गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। और ये न्यूमेरिकल किस पे है? एक ये है और एक ये दोनों न्यूमेरिकल हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। और पिछले वीडियो में हमने जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया था उसमें बेसिकली क्या था, लास्ट के 15 से 20 सेकंड का जो था वीडियो के लास्ट में, उसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड का नॉइस था। तो आप लास्ट के 15 से 20 सेकंड का जो है उसमें बैकग्राउंड नॉइस को कम करने के लिए आप पूरी साउंड ऑफ कर लें, केवल आप थ्योरी देख लें। वो लास्ट का जो नेट फोर्स निकाला था सफिशिएंट है। तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो पहले हम क्वेश्चन ये लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है, ये एक्स एक्सिस है जिसपे एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल्स टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट x इक्वल्स टू 1 2। ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस है और ये x इक्वल्स टू 0 है। तो यहां से ये कह रहा है कि एक 1 मीटर पे, दूसरा 2 मीटर पे, तीसरा 4 मीटर पे और चौथा जो है 8 मीटर पे। और इस तरीके से हमारा आगे चार्ज इन सारे पोजीशन पे 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे, 8 मीटर पे अलोंग एक्स एक्सिस 4 माइक्रोकूलम चार्ज 4 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट कर रहा है, ये सारे एक्स एक्सिस के अलोंग x इक्वल्स टू 1 2 मीटर, x इक्वल्स टू 2 मीटर, x इक्वल्स टू 4 मीटर और x इक्वल्स टू 8 मीटर पे ये सारे सेम अमाउंट ऑफ चार्ज प्लेस है। नेक्स्ट कर रहा है, फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट द ऑब्जेक्ट। 1 कूलम, यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम में 1 कूलम चार्ज है। ये जो है ओरिजिन पे, दैट मींस x इक्वल्स टू 0 पे 1 कूलम चार्ज प्लेस है। और इस पे ड्यू टू ऑल फोर्सेस, इस तरह से देखिए, ये x इक्वल्स टू 1 पे, 2 पे, 4 पे, 8 पे, इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस है। तो नेक्स्ट किसने पे होगा? हर बार देखिए 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो नेक्स्ट क्या होगा? x इक्वल्स टू 16। उसके नेक्स्ट 16 2 जा 32। तो एक नेक्स्ट जो होगा हमारा x इक्वल्स टू 16 मीटर। नेक्स्ट इस तरह से 32 मीटर पे। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस्ड है। तो हमें इनके लिए नेट फोर्स 1 कूलम जो कि x इक्वल्स टू 0 पे रखा हो, उस पे इन सब के कारण फोर्स कितना होगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है नेट फोर्स जो होता है वो ऑल फोर्सेस जो कि किसी एक पे ड्यू टू ऑल अदर फोर्सेस जो वर्क करता है सबका सम होता है। तो पहला हम निकालेंगे फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज ड्यू टू 1 मीटर प्लस फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। अच्छा, इसको इससे निकल के हम इसको नॉमिनेट कर देते हैं, सबसे आसान होगा। इसको हम लिख लेते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई एंड सो ऑन। इस तरह से एफ जी इनफाइनाइट होगा। तो फोर्स ऑन पॉइंट ए which is amount of charge present is 1 coulomb at point A. तो force on point A due to B, ये याद रखिए किस तरीके से कितना होता है। नेक्स्ट force on point A due to C। नेक्स्ट हमारा एक पोजीशन C है, इसको हम बड़ा लिख देते हैं। नेक्स्ट force on point A ड्यू टू डी। इसी तरीके से फोर्स ऑन पॉइंट ए ड्यू टू डी एंड अप टू सो ऑन। इस तरीके से सारे, क्यों? क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये नेट है, नेट लिखा हुआ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यही तो कहता है कि अगर किसी एक चेन कोई मल्टीपल नंबर ऑफ सिस्टम, किसी सिस्टम में मल्टीपल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट हो, तो किसी एक चार्ज पे फोर्स ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्ज जो फोर्स होता है वो हमारा इस तरीके से, तो नेट फोर्स उस चार्ज पे कितना होगा सबका सम कर लेंगे। यानी कि इस सिस्टम में 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट है, इनका पोजीशन बताया गया x इक्वल्स टू 1 2 4 8 16। उसके बाद कह रहा है कि जो x इक्वल्स टू 0 पे जो चार्ज प्रेजेंट है, x इक्वल्स टू जो 0 पे चार्ज प्रेजेंट है 1 कूलम, इस पे ड्यू टू ऑल इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस कितना फोर्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स, इस पॉइंट सी पे जो 4 माइक्रोकूलम चार्ज है इसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स, डी पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण इस पे लगने वाला फोर्स, इन सब ये सब इंडिविजुअल फोर्स है
इन सबका सम कर दें, यही हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। पिछले वीडियो में पढ़ाया था हमने। अगर थोड़ा सा मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स, स्पेलिंग गलत हो तो देख लीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ा हो जाता है। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन, जल्दबाजी में लिखने में थोड़ी गलतियां हो जाती है स्पेलिंग में, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो एफ नेट तो उसकी एफ की सारी चीजें होंगी, तो ये हमारा अब यहाँ पे सारी वैल्यूज निकालेंगे, एफ ए बी, एफ बी सी, एफ ए डी, तो ये सारी वैल्यू निकालेंगे तो हम पहले लिखते हैं एफ ए बी, ये होगा 1/4 को सिंपल हम के लिखते हैं। नेक्स्ट 1 × 4, अच्छा ये 1 कूलम दे रखा है, 1 कूलम, जस्ट यस 1 कूलम, तो 1 × 4 और 4 माइक्रो कूलम जो होता है, दैट मींस 4 × 10⁻⁻6 कूलम। याद रखिएगा कि 1 माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम होता है। इसी तरीके से हमारा एफ ए बी हो गया, एफ ए सी क्या होगा, 1 × अगेन 4 के डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट अपॉन, अब डिस्टेंस कितना है 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी इसी तरीके से एफ ए डी के इंटू 1 इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 4 का स्क्वायर। इसी तरीके से एफ ए के इंटू 1 इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस कितना है यहाँ से ए ई का 8, दैट मींस डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को हम, ये जो हमारा नेट इक्वेशन है, इसमें पुट कर देंगे, तो चलिए पुट करते हैं। तो एफ नेट जो कि हम फाइंड कर रहे हैं, ये हो जाएगा के इंटू 4, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है सब में, तो के इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 2 का स्क्वायर। देखिए जरा वीडियो में कंप्लीटली आ रहा है, यस इट इज कंप्लीट, ठीक है पूरा वीडियो में आ रहा है। तो प्लस के इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 4 का स्क्वायर, ये वैल्यू रखेंगे, ये एफ ए डी दिस इज, प्लस एफ ए के इंटू 4 × 10⁻⁻6 अपॉन 8 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन डैश डैश। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस प्लेस्ड है एक्स एक्सिस पे। अच्छा, अब यहाँ पे k × 4 × 10⁻⁻6 सब में कॉमन है, तो ये हम बाहर निकाल लेंगे। तो बचेगा क्या, ये दिस इज नेट फोर्स 1 + 1 अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 प्लस, ये सीधे यहाँ पे 4 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, चलो इसको पूरा 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 8 का स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन। वीडियो बना देखें, हाँ ठीक है आ रही। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद हम यहाँ ऊपर इधर लिखेंगे, तो इसको हमें थोड़ा सा डिलीट करना पड़ेगा, तो हम इतना हो गया, ये पार्ट डिलीट कर देते हैं इतना। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में ये जो सारी वैल्यूज, ये बीच में कॉमा है हमारा, दिस इज कॉमा, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट कर दी और उसके बाद ये लिखा। अब हम इसको डिलीट करेंगे, इस पूरे पार्ट को डिलीट कर देते हैं।
तो ये हमारा नेट फोर्स हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे दिस इज k इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 अपॉन 1। ये हमारा बनेगा 1 प्लस 2 टू ज़ा 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 60 प्लस 64 अप टू सो ऑन। अब हम आगे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा आपने मैथ से पढ़ा होगा जीपी। जीपी में क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। तो देखिए सेकेंड टर्म a2 अपॉन a1 दैट इज 1 अपॉन 4 अपॉन 1 दैट इज 1 अपॉन 4। इसी तरीके से 1 अपॉन 16 अपॉन 1 अपॉन 4 ये इसके साथ और ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये अगेन 1 अपॉन 4। इसी तरीके से 1 अपॉन 64 अपॉन 1 अपॉन 16 अगेन 1 अपॉन 4। तो ये जो है हमारा क्या है? ये कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या हुआ? सबका सेम है और सेम है और इनफाइनाइट में जा रहा है। तो S इक्वल्स टू a अपॉन 1 माइनस r फॉर सम ऑफ GP इन इनफाइनाइट नंबर। जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ फॉर GP फॉर इनफाइनाइट टर्म्स ये होता है। यहाँ पे r क्या है? r हमारा कॉमन रेशियो हर बार a2 अपॉन a1 a2 अपॉन a1 1 अपॉन 4 अपॉन 1 अपॉन 4। इसका इसके साथ a3 अपॉन a2 ये भी सेम है, यानी कि हमारा GP में है। तो सिंपली हम इस केस में सिंपली हम यहाँ पे नेट फोर्स जो होगा ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म क्या है? ये पूरा हमारा जीपी में तो है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 1 अपॉन 1 माइनस आर देखिए a2 अपॉन a1 या फिर a3 अपॉन a2 या फिर a4 अपॉन a3 सबकी वैल्यू क्या है? सेम है 1 अपॉन 4। तो 1 अपॉन 1 माइनस 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। अभी सेकंड क्वेश्चन भी करना है, इसलिए हम इसमें आप वैल्यू देख लीजिएगा कितना आता है, आप अपना चेक कर लें। बेसिकली इसकी वैल्यू जो आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा इसमें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग के लिए बोरिंग होगा। तो अब इस क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो सेकंड पे चलेंगे। क्वेश्चन है 3 पॉइंट चार्जेस +2 माइक्रोकूलम -3 एंड -3 माइक्रोकूलम आर केप्ट एट द वर्टिसेस। 3 चार्ज -3 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम। ये तीनों वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, 3 वर्टिसेस है और ये ट्रायंगल का नेचर क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। दैट मींस लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ इक्विलैटरल इज सेम और वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। वैल्यू कितनी रहेगी लेंथ की? ट्रायंगल की लेंथ की 20 सेंटीमीटर। What would be sign and magnitude of the charge to be placed at the midpoint of side BC? ये साइड हमारा B है और ये साइड हमारा C है। इसके मिड पे अगर कोई चार्ज प्लेस किया जाता है तो कह रहा है व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड। कहां चला गया? what would be the sign and magnitude of the charge। यहाँ पे अगर इसके B और C के मिड पॉइंट पे रखते हैं तो उसका साइन और मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो पहले इसके लिए देखिए क्या करते हैं।
पहले हम इसकी कॉसेक कुछ इस तरीके से होगी। ये एक चार्ज है हमारा, बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ये B है, ये C है, -3 माइक्रोकूलम, दिस इज ऑल्सो -3 माइक्रोकूलम, दिस इज +2 माइक्रोकूलम, जो कि A पे है। मिड पॉइंट ये है हमारा M। अच्छा, इस पे हम कोई चार्ज मान लीजिए Q रख रहे हैं, स्मॉल q। इस Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। व्हाट इज द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, जो कि टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC। BC के मिड पॉइंट पर रखा जाता है। इसकी लेंथ कितनी, ये जो है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो जब भी हम इसके ये जो Q चार्ज सपोज किया हमने कि इस पे हमने Q चार्ज प्लेस किया है, Q चार्ज, और ये पॉइंट जो है हमारा M है, मिड पॉइंट का नाम हमने क्या रखा, M। तो इसके जब भी आप इस तरह से हम ये ड्रॉ करते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी होता है, इसको बाइसेक्ट करता है राइट एंगल। तो जाहिर सी बात है ये बाइसेक्ट कर राइट एंगल, दैट मींस दिस विल 90। चलिए ये बात कीजिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रॉपर्टी यहां पे पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। तो अब चूंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहां पे ये 60 डिग्री होगा, दिस विल आल्सो 60 डिग्री, और ये भी हमारा 60 डिग्री होगा पूरा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है कि देखिए ये -3, ये -3, ये प्लस है, ये माइनस है। तो इस पॉइंट पे, दैट इज पॉइंट ए, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट ए है, जिसपे ये +2 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। तो इस पॉइंट ए पे हमें फोर्स जो होगा इसके कारण किधर होगा, इधर होगा। क्यों, अट्रैक्टिव है। अगर ये भी प्लस रहता, ये भी प्लस होता तो इसको रिपल करता, बट नेगेटिव है तो इसको क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो इसमें फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में, अपोजिट पोलैरिटी होने का। तो यहां पे हमने लिखा फोर्स F on A due to B, FAB, that is force on A due to charge which is placed at B। ये B पॉइंट है तो यहाँ पे इसी तरीके से, तो इसका हमने डायरेक्शन कुछ इस तरीके से ऐसे बनाया। इसी तरीके से प्लस है, ये माइनस है, तो अट्रैक्टिव होगा, ये भी प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, तो इसको इस पे हम फोर्स फाइंड कर रहे हैं ना। तो इस पे अगर फोर्स फाइंड कर रहे हैं तो अगर ये प्लस होता है, ये प्लस होता है, तो इसको ऊपर क्यों फेंकता, बट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, दैट मींस दिस विल गेट्स अट्रैक्टेड बाय दिस चार्ज। तो दैट मींस द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस चार्ज वुड बी इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस चार्ज। तो इसको हम बोलते हैं FAC, फोर्स ऑन पॉइंट A ड्यू टू पॉइंट C, या फोर्स ड्यू टू चार्ज +2 माइक्रोकूलम व्हिच इज प्लेस्ड एट A, फोर्स ऑन A ड्यू टू C, बस इधर। अच्छा, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस, ये एंगल है वो कितना है, दिस इज एंगल, ये एंगल है हमारा 60 डिग्री। क्यों, इक्विलैटरल, तो ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री, ये 60 है। अच्छा, अब यहाँ पे इसके मिडिल पॉइंट से ये जो लाइन था ये हमने बना दी इस तरह से, पॉइंट ए जो था। तो देखिए जब दो फोर्स, अब मेरे ख्याल से इस डायग्राम की जरूरत है, तो इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं पूरा। अब जब भी कोई दो वेक्टर हमारा इस तरीके से होता है, ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, सपोज इनके बीच एंगल थीटा है, तो ये जो रिजल्टेंट होता है, इस रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। ये जो थीटा होता है एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स होता है। तो वही तो है यहाँ पे, एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, और इनके बीच का एंगल कितना है, दिस इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे, और इनका नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इनका नेट फोर्स इस तरीके से होगा। इसको हमने मान लिया F1। तो यहाँ पे ये F1 क्या है, ये जो रिजल्टेंट है यही तो होता है, आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये वही तो है, 11 में पढ़ाई जाती है, पढ़ लीजिएगा। तो अब यहाँ पे F1 जो होगा हमारा नेट फोर्स होगा, और ये कितना होगा, √a², दैट मींस FAB का स्क्वायर
प्लस एफ ए सी का स्क्वायर प्लस 2 एफ ए बी इंटू एफ ए सी। यहाँ वेक्टर लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने मॉड ये अंडर रूट लगाया, दैट इज हम क्या लेंगे यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एफ ए बी जो होगा उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को सिंपल हम K ले लेते हैं, तो K इंटू ए बी, ए और बी, तो A की वैल्यू 2 इंटू सी, यहाँ पे सारे के सारे माइक्रो कूलम हैं तो रख लेते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R स्क्वायर। R कितना है, यहाँ डिस्टेंस सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में करेंगे तो 20 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा मीटर में, दिस विल कन्वर्ट इन 0.20 मीटर। तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा एफ ए सी निकाल लेंगे, के इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 0.2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, कर लीजिएगा 1.35 न्यूटन, 1.35 न्यूटन ये हो जाएगा। जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो F1 जो होगा ये वाली वैल्यू, इसमें सारी वैल्यूज रख देंगे 1.35 का स्क्वायर प्लस 2 एफ, ये प्लस है 2 इंटू एफ ए बी, 2 इंटू एफ ए बी इंटू एफ ए सी, एफ ए बी और एफ ए सी की वैल्यू 1.35 इंटू 1.35 इंटू cos 60, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, जो जितनी sin 30 की होती है 1/2। तो ये जो नेट फोर्स आ गया हमारा, इसकी वैल्यू जो होगी 2.34 न्यूटन। आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे और ये कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे ये वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही। तो ये हमारा जो F1 आया, ये हमारा F1 है। अब हमसे क्या पूछ रहा था, व्हाट वुड बी साइन। देखो यहाँ पे हमने Q अमाउंट, ये जो Q अमाउंट ऑफ चार्ज हमने अपनी तरफ से प्लेस किया, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, आपको ये Q की वैल्यू फाइंड करनी है और इसका साइन भी। तो यहाँ पे अगर इसकी साइन क्या होगी, what would be sine magnitude of the charge to be placed at the midpoint, to be placed at the midpoint of the side BC, BC साइड के midpoint पे to remain in equilibrium। अब देखिए इन दोनों का इस पे जो नेट फोर्स है वो किधर है, इधर की ओर है, और ये तो पहले नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा। तो अगर ये देखिए ये अगर हमने मान लिया नेगेटिव तो नेगेटिव होगा तो इसको भी रिपल करेगा, इसको भी रिपल करेगा, भाग जाएगा। दैट मींस यहां से हमें ये तो पता चल गया पॉजिटिव है। एक और तरीके से देख सकते हैं, इन दोनों का ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, इन ये और ये जो चार्ज है इसके बाद इसमें फोर्स का नेट डायरेक्शन, इन दोनों का जो नेट फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो जाहिर सी बात है ये इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा, मतलब कि ये जो इस पे लगाएगा, इसी पे तो हम किसी एक चार्ज पे हम निकाल सकते हैं। तो बेसिकली इस पे हम निकालें क्योंकि इस पे ज्यादा सुटेबल है, इस पे हम नहीं निकाल सकते, आसान होता है इसको। तो इस पॉइंट पे हमने निकाला है, तो इस पे अब इस चार्ज के कारण फोर्स किधर लगना चाहिए, इधर। तभी तो जितना फोर्स हमारा इधर लग रहा है उतना ही लगेगा। एक मिनट लाइट चलेगी। तो अब जो है ये देखिए ये हमारा A और M लाइन, A ऊपर की ओर है, ये A लाइन है और ये M है। इस पे यहाँ पे और यहाँ पे जो दो चार्ज है इसके कारण लगने वाला फोर्स का जो नेट फोर्स है वो इधर है। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा इसके ऊपर की ओर लगाएगा, तभी तो एक दूसरे को बैलेंस करेगा और इक्विलिब्रियम में रहेगा। नहीं तो क्या होगा, अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा तो चार्ज मान लीजिए यहाँ पे ये फोर्स भी इसको इधर की ओर खींच रहा है, मतलब कि ये पॉजिटिव है और ये जो है हमारा नेगेटिव रहा, तो इसको इधर क्यों खींचेगा। और इन दोनों का जो यहाँ पे चार्ज है यहाँ पे, उन दोनों के कारण भी चार्ज के कारण जो नेट फोर्स था इधर और इसके कारण भी इधर होगा, तो नीचे चला जाएगा। दैट मींस ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्या डिसाइड होता है कि यहाँ पे हमारा
प्लस चार्ज होना चाहिए, प्लस होगा तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इस पे इसके कारण जो फोर्स लगेगा ऊपर की ओर लगेगा, और यहाँ पे और यहाँ पे जो चार्ज थे जो कि इसमें फोर्स लगा रहे थे उसका नीचे था, तो ये अप्स एंड डाउन ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ से हमें तो नेचर तो पता चल गया कि जो क्यू चार्ज है, जो ये क्यू चार्ज है इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब कह रहा है व्हाट वुड बी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो, तो मैग्नीट्यूड मैंने क्या बोला, जितना फोर्स नीचे की ओर आ रहा है उतना ही फोर्स ऊपर की ओर, यानी मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस क्या चेंज होना चाहिए, डायरेक्शन। तो यहाँ पे यानी कि ये जो 2.34 न्यूटन फोर्स है, दिस इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड बिटवीन दिस एंड दिस। तो इनके और इनके बीच फोर्स कितना होगा, K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस। देखिए हमने क्या बोला था, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर कोई मिड पॉइंट होता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा 10 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। कहने का मतलब तो ये डिस्टेंस आप यहाँ से निकाल लेंगे am का स्क्वायर, तो जो भी आप वैल्यू रखेंगे am का आ जाएगा इक्वल इसकी am की वैल्यू आएगी, ये मैं देख के बता रहा हूँ, 0.1 इंटू √3 का स्क्वायर। तो जब यहाँ से आप वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये Q की वैल्यू आ जाएगी, और ये Q की वैल्यू कितनी होगी हमारी, जब ये सॉल्व करेंगे तो हमारी Q की वैल्यू आ जाएगी Q इक्वल्स टू 3.9 माइक्रो कूलम। आप इसको सॉल्व करेंगे सारी वैल्यू इधर चली जाएगी, न्यूटन है n, और ये 9 × 10⁻9 हो जाएगा इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट, ये सारी आ गई, तो यहाँ से इस Q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये फाइंड करना था, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट में फिर न्यूमेरिकल सेशन होगा, और जो पिछला हमने थ्योरी पढ़ाया था सुपरपोजिशन का, उसमें 15 सेकंड लास्ट का जो उसमें बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज है, तो आप उसको म्यूट करके भी देख सकते हैं, उसमें बस नेट फोर्स की वैल्यू लिखी है। थैंक यू।